आज मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। देश भर के मंदिरों में पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। इस तिथि को हनुमान जी के जन्म की है मान्यता। दिल्ली कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव से की तैयारी। तड़के से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में तड़के 5 बजे हुई पहली आरती। दोपहर 12 बजे बना हनुमान जन्मोत्सव। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हनुमान जी की कृपा पाने को लालायित दिखे भक्त। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में आज पंचामृत से हनुमान जी का अभिषेक और स्नान किया गया। स्वर्ण श्रृंगार। शाम 7 बजे भी इस मंदिर में होगी हनुमान जी की विशेष आरती। हलवे का दिया जाएगा प्रसाद। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। शहर में निकली कई शोभा यात्राएं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल भंडारा। श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया भोजन। दिल्ली के सिद्धि हनुमान मंदिर में सीएम रेखा गुप्ता ने किए बजरंगबली के दर्शन। सीएम रेखा ने हाथों में गदा लेकर लगाया हनुमान जी का जयकारा। दिल्ली में गौतम गंभीर ने किए छतरपुर हनुमान मंदिर में दर्शन। भक्तिभाव से किया हनुमान जी का पूजन। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर में आस्था का दिखा सैलाब। बजरंगबली के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लाइन। इस बार शनिवार को मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। बना है विशेष संयोग। शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव का बेहद शुभ संयोग है। 57 साल बाद शनि बना रहे हैं पंचग्रही योग। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर सूर्य शनि राहु की त्रियुति शुक्र बुध के संयोग से बन रहा लक्ष्मी नारायण योग। सूर्य और बुध की युति से बन रहा है बुधादित्य योग। सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण। अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालुओं ने किया हनुमान जी के दिव्य दर्शन। बजरंगबली को चढ़ाया प्रसाद। अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू नदी में आस्था की डुबकी। सरयू किनारे भक्तों ने किया पेड़ का पूजन। उज्जैन में महाकालेश्वर का हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हुआ खास श्रृंगार। हनुमान जी के रूप में किया गया बाबा का श्रृंगार। पवित्र मौके पर बाबा महाकालेश्वर की हुई दिव्य आरती। आरती देखने के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भव्य रथ पर सवार होकर निकले हनुमान जी और भगवान राम और सीता। यात्रा में भक्तों ने लहराए लाल झंडे। हाथों में गदा लेकर चलते देखे हनुमान भक्त। सभी दिखे बेहद उत्साहित। शोभा यात्रा में जमकर नाचे बजरंगबली के भक्त। लोगों ने लगाए बजरंगबली के नारे। भक्ति भाव से सराबोर दिखे श्रद्धालु। यात्रा में दिखी सजी धजी पालकियां। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी हुए शामिल। वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। मंदिर में ढोल की थाप पर भक्तों ने किया भजन कीर्तन। लखनऊ के अलीगंज वाले हनुमान मंदिर में हुआ हनुमान जी का पूजन। पुजारियों ने हनुमान जी को अर्पित की फूलों की माला। लखनऊ के अलीगंज वाले हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने किए बजरंगबली के दर्शन। जयपुर में भक्तों ने किया हनुमान जी का पूजन। मंदिर में भक्तों को बांटा गया प्रसाद। हैदराबाद के गौलीगुडा राम मंदिर में लगा हनुमान भक्तों का तांता। हनुमान जी की मूर्ति का किया गया श्रृंगार। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। हनुमान जी को 56 भोग का चढ़ावा। मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में भी हनुमान मंदिर में दिव्य उत्सव। आज तड़के की गई मंगला आरती।
कलबुर्गी के कोरंती हनुमान मंदिर में लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव पर चढ़ाया प्रसाद, किया भगवान का पूजन। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर की फूलों से की गई भव्य सजावट, हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने हनुमान जी को अर्पित किए पुष्प और प्रसाद, मंदिर परिसर में भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। संभल में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग यात्रा में हुए शामिल। कोप्पल के अंजनाद्री पहाड़ी पर लगा उमड़ा भक्तों का सैलाब, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदौली में हनुमान मंदिरों में जन्मोत्सव की धूम, श्रद्धा और भक्ति में डूबे लोग। मंदिरों की हुई फूलों से भव्य सजावट, भक्तों ने मंदिर में किया हनुमान जी का भजन कीर्तन। हैदराबाद में बीएलसी एमएलसी के कविता ने करमन घाट हनुमान मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजन। रोहतास में 11 मुखी हनुमान जी की हुई विधिवत पूजा अर्चना, पुजारी ने भक्तों को दिया प्रसाद, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे श्रद्धालु। कानपुर से आगरा के लिए रवाना हुए करणी सेना के लोग, करणी सेना के लोगों ने रास्ते में जमकर की नारेबाजी। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, पुलिस वाले हर गतिविधि पर रख रहे हैं नजर। आगरा में करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, डीसीपी अतुल शर्मा ने कहा, हमने सांसद के घर जाने वाले सारे रास्तों पर फोर्स लगा रखी है। लखनऊ में सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के चलते अलर्ट मोड पर पुलिस ने बीजेपी व मोर्चा के पदाधिकारियों को किया हाउस अरेस्ट। करणी सेना के प्रदर्शन पर सांसद रामजीलाल सुमन का सामने आया बयान, कहा हर किसी को विरोध करने का अधिकार, करणी सेना के विरोध का तरीका अराजक। रायगढ़ पहुंचने पर गृहमंत्री अमित शाह का हुआ भव्य स्वागत, देवेंद्र फडणवीस ने किया गृहमंत्री का वेलकम। गृहमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जुटे पार्टी के नेता और समर्थक, गृहमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया स्वीकार। गृहमंत्री शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि, साथ में देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को अर्पित किए पुष्प, शीश झुकाकर जीजाबाई को किया नमन। रायगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दिखे पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के लिए भारी संख्या में दिखी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के एनआईए दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कोने कोने पर पुलिस तैनात। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन, सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर और हेडली के बीच हुई थी 231 बार फोन पर बात। सूत्रों की माने तो तहव्वुर राणा ने बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचबुतनी गांव का निवासी है। तहव्वुर के पिता स्कूल में प्राचार्य थे। तहव्वुर की कॉलेज में हुई थी हेडली से मुलाकात, 1997 में वो अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ कनाडा हुआ था शिफ्ट। पूछताछ में सामने आया कि तहव्वुर ने लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के कैंपों का किया दौरा, साथ में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के लोग भी थे मौजूद। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका के सहयोग की सराहना की, कहा 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की दिशा में बड़ा कदम। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, 26/11 के हमले मारे गए 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का वक्त आ गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 से 24 अप्रैल के बीच आ सकते हैं हिंदुस्तान। सेकेंड लेडी उषा वेंस भी होंगे साथ। भारत आगमन पर पीएम मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे जेडी वेंस, जयपुर और आगरा जाने की भी योजना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज के भी उसी दौरान भारत आने की खबर। भारत अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने में मददगार होगी यात्रा। चारधाम यात्रियों के लिए शानदार खबर, सिलक्यारा सुरंग के आर पार होने का काम 16 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार एनडीए की तैयारी, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक।
सरायकेला में पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने धर्मांतरण और घुसपैठ के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। कहा, जल्द ही 10 लाख आदिवासियों के साथ दिल्ली तक आंदोलन की गूंज पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। औरैया में पानी और तेज हवाओं से कई फसलें बर्बाद, किसानों ने लगाई मदद की गुहार। अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ में पशु चोरों को किया गिरफ्तार, एनकाउंटर में पुलिसकर्मी को लगी गोली। गुवाहाटी में एसटीएफ ने 4 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, चारों के पास से करोड़ों की ड्रग्स बरामद। मोहाली में पुलिस ने नाइट डोमिनेंस नाम का चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग। बठिंडा में डीआईजी और एसएसपी ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सतर्क ऑपरेशन, स्टेशन के पर सामानों की हुई जांच। सिरसा के डबवाली में चौकियों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हरकत में आई पुलिस, बैरिकेडिंग कर पुलिस वाहनों की जांच। मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, हिंसक भीड़ ने आग के हवाले किए सड़क किनारे खड़े वाहन। लोगों के घरों और दुकानों में जमकर की गई तोड़फोड़, हिंसा के चलते डरे हुए हैं लोग। हिंसा वाले इलाके में भारी सुरक्षा बल किया गया तैनात, सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर कर रहे निगरानी। कुल्लू में NH 305 मंगलौर पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, सीमेंट से लदा ट्रक नदी में गिरा, आवाजाही बाधित। डोडा में बर्फीले इलाके में सुरक्षा बलों के जवान कर रहे देश की सुरक्षा, अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीमाओं पर दुश्मन की हरकतों पर रख रहे पैनी नजर। तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुतूर में अंडाल के दिव्य विवाह उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, रीति रिवाज के साथ निभाई गई रस्में। डोना पाओला में नेशनल फाइन आर्ट्स अवार्ड वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों को किया सम्मानित। श्रीनगर में सरकार ने 52वें नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, मेडिकल सेक्टर में सुधार लाने के मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा। रायलसीमा में बनकर तैयार हुआ सबसे ऊंचा पुल चेनाब ब्रिज, पीएम मोदी कर सकते हैं पुल का उद्घाटन। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, डल झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। मुंबई में एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने वुमेन कार रैली को दिखाई झंडी, रैली में शिव शक्ति के रूप में दिखी महिलाएं। देवास में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन, लाभार्थियों को बांटे अप्रूवल लेटर। लखनऊ में लालजी टंडन की जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन को दी श्रद्धांजलि। पुरी में जेपी नड्डा ने बीजेपी ट्रेनिंग कैंप का किया उद्घाटन, साथ में सीएम मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाया गया आरट्टू फेस्टिवल, हाथी पर निकली भगवान की सवारी।